91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का कम्युनिटी रेडियो। हेलो हल्द्वानी। डॉक्टर प्रीति बोरा हमारे साथ मौजूद हैं, सहायक प्राध्यापक गृह विज्ञान विभाग में। और दोस्तों, आज है विश्व दाल दिवस। और जो दालें हैं, जो दलहन का जो पूरा सेक्टर है भारत में, काफ़ी रिच है और पोषण के लिहाज से कितना ज़रूरी है दालें हमारे लिए। ये समाज में, भारतीय परिवेश में दालों का जो महत्व है वो किस तरह का रहा है। 3 समय भोजन करने वाले लोग हम हैं, भारतीय लोग, तो इसीलिए दालों का महत्व शायद और ज़्यादा बढ़ जाता होगा। तो प्रीति जी से हम ये जानते हैं। प्रीति जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इस खास दिवस बहुत पर। बहुत धन्यवाद सुनीता जी। जी। सभी सुनने वाले श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जैसे कि मैम ने बताया, आज है विश्व दाल दिवस। हर साल 10 फरवरी को मनाया जाने वाला ये दिन। मुख्यतः मैं थोड़ा इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करूँगी। हर साल जैसे हर दिवस के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसकी एक थीम होती है। तो इस साल क्या थीम है वर्ल्ड पल्स डे की, उसके बारे में, और क्या हम भारतीयों के आहार में इसका कंट्रीब्यूशन है और क्या इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू है, थोड़ा बहुत मैं उसके बारे में चर्चा करूंगी। उसके बारे में हम वैसे चर्चा करते रहते हैं, पर चूंकि आज दिन है दालों का तो आज चर्चा करना तो बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो सबसे पहले वर्ल्ड पल्स डे एक ग्लोबल लेवल पर मनाए जाने वाला दिन है। सिर्फ इंडिया ही नहीं, आज पूरे विश्व भर में दालों की महत्ता, दालों की पोषण, जो उनकी गुणवत्ता है और उनका हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे एग्रीकल्चर में, हमारे फूड में, हमारी कुलिनरी प्रैक्टिसेस में क्या स्थान है, इसके बारे में चर्चा करने का आज दिन है। तो कुल मिलाकर यह वो दिन है जो दालों को उनके न्यूट्रिशन, उनके सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी और खाने में एक ज़रूरी हिस्से के बारे में, जो उनका महत्व है उसके बारे में बात आज करी जाती है। हर साल 10 फरवरी को यह मनाया जाता है, जो इस बात पर जोर देता है कि कैसे फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी और हेल्दी डाइट और हमारी जो मिट्टी है ना, खेत की जो मिट्टी है उसको उपजाऊ बनाने में और क्लाइमेट रेजिलियंस में इसका कितना योगदान है, कैसे यह अच्छी उपज को बढ़ावा देते हैं, कैसे मिनिमम रिसोर्सेज में भी हम दालों को उगा सकते हैं। और एक बहुत ही सिर्फ इंडियन डाइट में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में किसी न किसी फॉर्म में दाल को आहार में लिया जाता है। तो एक मेजर कंट्रीब्यूटर है वो न्यूट्रिशन का दालों में। क्या बात है। और इस इंटरनेशनल डे को यूनाइटेड नेशंस और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन दोनों ने ही इसको मान्यता दी हुई है। शुरुआत में 2016 जो था वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्स था, तो वो काफ़ी पॉपुलर रहा, काफ़ी उसके अच्छे परिणाम देखने को मिले। तो उसकी वजह से दिसंबर 2018 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा इसको डेजिग्नेट किया गया कि अब 10 फरवरी को विश्व दाल दिवस मनाया जाएगा। और 2019 से हर साल विश्व दाल दिवस मनाया जा रहा है और हर साल कोई एक थीम ली जाती है जिसके बारे में बात करी जाती है। और बेसिकली जो यूनाइटेड नेशंस है वो इसको इसलिए मनाता है ताकि हेल्दी डाइट को बढ़ावा मिल सके, न्यूट्रिशन को बढ़ावा मिल सके, सस्टेनेबल फूड एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिल सके। दूसरा, जो किसान है और जो ग्रामीण है उनकी जो है उनकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके, उनकी आजीविका को भी सपोर्ट मिल सके। जो एक अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री में जो एक हंगर साइकिल होती है ना, एक पॉवर्टी हंगर साइकिल होती है, उसको कम करा जा सके। क्योंकि ऑब्वियसली जब खेती में, मतलब कोई इंसान खेती करेगा इसकी, तो उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और दूसरा उसकी वजह से जो उसका इनकम जनरेशन होगा, दूसरा दालों के जो इनटेक की वजह से इसका कंट्रीब्यूशन होगा, उसकी वजह से उसका जो पॉवर्टी और जो उसका मेल न्यूट्रिशन वाला जो स्टेटस है वो भी घटेगा। तो इस बात पर भी जोर दिया जाए। तो मैम, आपने इसका बेसिक बहुत सारी चीजें बता दी हैं। अब हम इसकी थीम पर चलते हैं कि इस बार क्या खास थीम दी गई है। हाँ, इस बार इसकी थीम है 10 फरवरी जो मना रहे हैं हम आज इसको, इसकी थीम है पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम मॉडेस्टी टू एक्सीलेंस। मतलब दुनिया भर में जो दालें हैं, कैसे एक साधारण सा खाने का हिस्सा जो थी वो आज एक बेहतरीन, मतलब सोर्स बन गई, सुपर फूड बन गई है। दालों का बहुत ज़्यादा महत्व है। आप किसी भी कंट्री के कोई भी फूड को उठा के ले लीजिए, उनकी प्रैक्टिसेस, फूड प्रैक्टिसेस को देखेगा तो दालें उनका आहार का बहुत बड़ा हिस्सा है। क्योंकि अब लोगों को पता है कि दालें कितनी न्यूट्रिटिवली रिच होती हैं और कैसे हम दालों को इंक्लूड करके मल्टीपल बेनिफिट उनसे ले सकते हैं। बिल्कुल मैम, आजकल मैं बीच में इंस्टा में एक रील देख रही थी, तो इजी टू कुक का जो नया कॉन्सेप्ट आया है, तो उसमें मैंने देखा कि रात को दालें भिगा दी, सुबह आपने सौटे की वो, और उसके बाद आपने पीस के एक डब्बे में रख दी, और अगर आपको सूप बनाना है तो आप थोड़ा सा सब्जियां भून के उसमें बॉइल्ड, तो तुरंत उसको आपको सर्व कर सकते हैं। अब ये एक आपने तरीका बताया। दूसरा, आप हल्का सा उसको बॉईल करिए, आप उसका सैलेड के फॉर्म में खा सकते हैं।
मतलब जैसे आप थोड़ा प्रेशर कुक करिए उसको, हल्का सा उसको मतलब कुछ एक सीजनिंग से, और उसमें आप जो भी फ्रूट या जो भी चीज़ कर्ड वगैरह ऐड करना चाहते हैं आप उसे इंस्टेंट ऐसे खा सकते हैं। और बाकी हमारा तो कुकिंग का, जो दालों का कुकिंग का हमारा अपने कंट्री में है, तो एन नंबर ऑफ थिंग है हमारे। आप देखिए बेसन, चने की दाल है, पीस के उसको रखते हैं, कितनी सारी चीज़ें खाने, बेसिक खाने से लेकर पकोड़े और मतलब क्या क्या नहीं बनता है उससे। आप स्नैक्स बनाते हैं तो आप मूंग को ले लीजिए, आप मूंग एक बेसिक बीमारी में खाने वाली दाल से लेकर मूंग के क्या नहीं बनता, चीला बन सकता है, मूंग के पराठे बनते हैं, मूंग के पकौड़े बनते हैं, और ऐसी कई सारी दालें। कुछ दालों का स्थान क्या कहते हैं स्पेशल उसके लिए भी होता है, जैसे चना है या जैसे राजमा है ना, तो कुछ दालें ऐसी हैं जो आप स्पेशल मेथड से कुक करते हो तो वो रिचनेस लाती हैं आपके खाने में। तो दालें आप देखिए, बेसिक दालों से लेकर, और दालों की फॉर्म देखिए आप, दालें स्प्लिट होती हैं, मतलब आपको हफ्ते में एक दिन रिपीट करने की जरूरत नहीं है, इतनी दालें खासकर इंडिया में तो इतनी दालें खाई जाती हैं कि रिपीटिशन नहीं होता। दूसरा, फॉर्म धुली भी है, स्प्लिट भी है, होल भी है, साबुत भी है। हर किसी का धुली दाल का अलग कलिनरी उसमें यूज है, और साबुत का अलग है, स्प्लिट का अलग है। कहीं पर आप साबुत उड़द यूज कर रहे हैं, कहीं पर आप धुली उड़द यूज कर रहे हैं, कहीं पर आप सफेद वाली उड़द यूज कर रहे हैं। तो दालें ऐसा फूड प्रोडक्ट है जिनमें इतनी वैरायटी है, और जिसमें इतना ज्यादा मतलब डाइवर्सिफाइड उनका वो है, नेचर है कि आप उनकी एन नंबर ऑफ डिशेस बना के अपने खाने में ले सकते हैं। इसीलिए दालें जो होती है ना, कभी बोर नहीं होता दालों खा के, क्योंकि दालों, हर दाल का आप देखो टेस्ट भी आप अलग पाओगे। ऐसा नहीं है पहाड़ में देखिए कि आप उसका मांस की चैंस बनाते हैं, हाँ, तो पीस के सिलबट्टे में जो टेस्ट आ रहा है वो एकदम अलग है। अच्छा, उसका रीजन वाइज भी अलग है। जो चैंस आप गढ़वाल में खाते हो, यहाँ पर आप उसके डुबके खा लेते हो कुमाऊं में, बिल्कुल, और उसको आप वहाँ रॉ पीसते हो, यहाँ पर आप उसे भिगा के पीसते हो, और टेस्ट में देखोगे जमीन आसमान का अंतर होता है, फॉर्म ऑफ कुकिंग चेंज होता है। तो दालें हमारे आहार का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक ही दाल कई तरह से बनाई जा सकती है, कई फॉर्म में बनाई जा सकती है। तो यही है कि कैसे दालें एक सिंपल सा खाने का प्रोडक्ट से लेकर आज मतलब एक्सीलेंस जो होती है, जो मतलब उसका आहार में इतना महत्वपूर्ण स्थान हो गया है, उस पे फोकस है। उसके ही बारे में आज उनके दिन बात होगी। बिल्कुल। तो इसके कुछ खास फोकस एरिया हैं कि कैसे साधारण शुरुआत से लेकर आज ग्लोबल लेवल पे इसका असर देखने को मिल रहा है, कि कैसे ग्लोबल लेवल पे डिफरेंट कंट्रीज में इसको खाया जा रहा है। दूसरा, कहाँ पर ये फंक्शन हो रहा है इस पे भी बता दूं मैं। ये मुख्य जो इसका इवेंट है स्पेन में हो रहा है इस बार। अच्छा। किंगडम ऑफ स्पेन के साथ मेजबान एक तरह से, हाँ, मेजबान एक देश बन जाता है हर साल इसका। तो इस बार स्पेन में इसका फंक्शन हो रहा है, जहाँ पर जो आज वहाँ पे जो मुख्य फोकस एरिया है वो इस पे होगा कि बेसिक जो इसका न्यूट्रिटिव वैल्यू और साइंटिफिक जो डिस्कशंस है वो तो होंगे। दूसरा, जो कलिनरी डिमॉन्स्ट्रेशन, मतलब कैसे अलग अलग क्रिएटिव तरीकों से दालों को अपने आहार में शामिल किया जा सकता है, इस पे भी आज का दिन है बात करने का। क्योंकि जो एक बड़ा तबका है ना वर्किंग या एकदम जो जिसको वक्त नहीं है, उसके लिए हमें ये फॉर्म्स तलाशने ही पड़ेंगे। अभी बताया ना, पीस के रख लो। अब हर दिन तो आदमी दाल को भिगा के उसको सुबह कुक करके बना नहीं सकता, तो ये बहुत अच्छा तरीका है। आप दाल को पीस के रखो, उसको मतलब वो कर लो, सॉटे कर लो, और उसको एयरटाइट डब्बों में रखो और सूप बना लो। या इंडियन फॉर्म में तो आप उसको कुछ भी बनाओ। हम तो पैटीज भी बना दें उसकी कुछ के साथ मिलाकर, यही होता है। मतलब आप उसे आप मतलब इंडियन खाने की अगर मैं बात करूं तो आप देखो कितनी सारी चीजें हैं, इनोवेशन कर करके बना देते हैं ना। तो आप उसकी दाल की पैटीज बना आजकल आप चैनलों में देखिए कितनी प्यारे प्यारे चैनल्स खाने के हैं, फूड चैनल्स, और बड़ी संख्या में जेंट्स मेल लोग उसको रन कर रहे हैं। तो होना ही चाहिए। मतलब घरों में है तो महिलाएं हैं, चैनल में है तो ज्यादा पुरुषों की संख्या ज्यादा है। इतर बात होगी थोड़ी, पर मैं ये कहती हूँ जहाँ पे मनी इन्वॉल्व होता है ना, वो काम आदमी करते हैं। अब आप करें बिल्कुल, जैसे खाना बनाना, जैसे बर्तन धोना, आप होटल वगैरह में देखते हैं ना, वहाँ पे मेल वर्कर्स ही होते हैं। जैसे सिलाई कढ़ाई बुनाई का काम करते हैं ना सारे शॉपकीपर्स में, जो टेलर्स वगैरह होते हैं सारे जेंट्स, मोस्टली जेंट्स होते हैं। घर में औरतें करती हैं। तो ये है इसका कि यूनाइटेड नेशंस का एक गोल है 2030 का, कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर उनका एक गोल है कि 2030 तक वो ऐसा मतलब बनाए दुनिया भर में खेती के फॉर्म्स को कि वो सस्टेनेबल रहे। मतलब कि ऐसा हो जो पर्यावरण को नुकसान न करे और हमारी आने वाली जनरेशन के लिए भी हम कुछ रखें। तो उसको दालें बहुत सपोर्ट करती हैं। एक तो न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मिट्टी के लिए भी बहुत उपजाऊ होती है। मिट्टी के लिए बहुत, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला जो उनका कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा, तो मैं मतलब एक तरह से वो खुद उर्वरक का काम करती हैं। उर्वरक का काम करती
करती हैं। तो रोटेशन, जो क्रॉप रोटेशन होता है या कंबाइंड वाली जो फार्मिंग होती है, उसमें भी दालों को उगाया जाता है ना। जमीन तो को बंजर नहीं होने जमीन को देती। बंजर नहीं होने देती, जमीन को उपजाऊ बनाए रखती हैं। मतलब आप सोचिए कितने सारे मल्टी इसके बिल्कुल बेनिफिट्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें बहुत ज़्यादा ये सपोर्ट करते हैं। अब अगर थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन बेनिफिट की बात कर लें, क्योंकि पोषण विभाग से मैं हूँ, तो बिल्कुल। हमारे आहार में कितना स्थान है। सबसे बड़ी बात की, लो इन फैट एंड नो कोलेस्ट्रॉल। दालों में कोई फैट नहीं होता और कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं होता, किसी भी प्लांट फूड में नहीं होता। तो हार्ट इश्यूज़ के लिए एकदम सेफ़ है। आप दालों का कंजम्पशन करिए, बिल्कुल सेफ़ है। दूसरा, दालों में सोडियम बहुत कम होता है। तो जो भी ऐसा पेशेंट है जिसको हाइपरटेंशन है या सोडियम होता है ना, नमक नहीं खाना है, नमक कम करना है हार्ट वालों को, तो उनके लिए बिल्कुल सेफ़ है दालों का कंजम्पशन। और प्रोटीन तो खैर आप सभी जानते हैं, दालों में प्रोटीन 100 ग्राम में लगभग 25 ग्राम अप्रॉक्सीमेट प्रोटीन होता है। तो बहुत ही हाई वैल्यू है किसी भी प्लांट सोर्स के लिए 25 ग्राम प्रोटीन, तो बहुत मेजर सोर्स है। आयरन बहुत अच्छा होता है, तो अनीमिया के जो रोगी हैं उनके लिए। दूसरा, जैसे मैं आपसे कह रही थी ना, सैलेड बना लो। तो जैसे आप दालों को रखिए और उनके ऊपर हल्का सा नींबू वगैरह निचोड़ कर या आंवले के छोटे छोटे पीस काट कर आप उसे खाइए। तो आयरन प्लस विटामिन सी बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि आयरन को अब्जॉर्ब होने के लिए विटामिन सी की जरूरत है। तो इस तरह से आप उसको तो तभी नींबू काफी लोग निचोड़ते हैं। हाँ, नींबू निचोड़ना चाहिए जरूर। जो भी आयरन रिच, जैसे इवन हरी पत्तेदार सब्जियों में भी ना आप नींबू निचोड़ के खाओ, तो उसका जो आयरन है वो आपको अच्छे से मिलेगा। ओके, तो आयरन वाली चीजों के साथ हमेशा नींबू निचोड़ के। अगर आपने आयरन लिया है और विटामिन सी नहीं लिया ना, तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। तो इसलिए खट्टे फल, आंवला, ये सब जरूर खाना चाहिए। इवन हरी मिर्च में बहुत अच्छा आयरन होता है। जो लोग हरी मिर्च का रेगुलर कंजम्पशन करते हैं, बहुत रिच, क्योंकि उसका आहार में कंट्रीब्यूशन नहीं होता ना। मिर्च तो आप एक ही खा पाते हो, 2 ही खा पाते हो, सब्जी तो बना नहीं पाते उसकी, तो इसलिए कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती। वरना हरी मिर्च जो है, विटामिन सी बहुत अच्छा होता है उसमें। अच्छा, बहुत अच्छा। तो लोग रेगुलर जो खाते हैं उन लोगों के लिए अच्छा है। दूसरा, पोटेशियम बहुत हाई होता है। पोटेशियम जो होता है ना, हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जो भी फूड हाई इन पोटेशियम है, जैसे बनाना वगैरह, वो हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो दालों में भी पोटेशियम काफ़ी अच्छा होता है। तो अच्छी हार्ट हेल्थ के लिए और अच्छे मस्कुलर हार्ट की मसल्स के काम करने के लिए ये बहुत अच्छा है। तो दालों का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरा, दालों में बहुत अच्छा फाइबर होता है। जितनी भी साबुत दालें होती हैं, फाइबर सभी जानते हैं आजकल, रेशा फाइबर हमारे हार्ट के लिए, डायबिटीज़ के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए और हमारी गट हेल्थ के लिए, सभी चीज़ के लिए फाइबर का आजकल तो वैसे भी इतना ज़्यादा फोकस है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। सिंपल आप भीगी हुई दाल को या हल्का सा स्प्राउट करके आप उसे चाट की तरह खाओ, सबसे अच्छा बेनिफिशियल तरीका है। दूसरा, इसमें फोलिक एसिड बहुत अच्छा होता है। फोलिक एसिड एक बी विटामिन होता है जो नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए, खासकर जो फीटस होते हैं ना, माँ के अंदर जो पल रहा, तभी फोलिक एसिड की दवाइयां देते हैं शुरुआत में। तो उसका बहुत अच्छा सोर्स होता है। तो रेगुलर कंजम्पशन ऑफ पल्सेस की वजह से फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी नहीं होती। ओके। दूसरा, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब ग्लूकोज को बढ़ाने की क्षमता किसी भी फूड की। तो जैसे आप दाल खाओगे तो आपका ग्लूकोज एकदम से नहीं बढ़ता, तो डायबिटीज़ के जो रोगी हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। ग्लूटन नहीं होता, मतलब ग्लूटन एक प्रोटीन होता है, मूलतः व्हीट में होता है। तो कई लोगों को ग्लूटन से एलर्जी होती है। इसको हम सीलिएक स्प्रू नाम से जानते हैं इस डिजीज़ को। तो जैसे नॉर्मल एलर्जी सिम्टम्स होते हैं ना, वो ही आते हैं। तो वो लोग गेहूं नहीं खा सकते। आप सोचिए, गेहूं ना खाना किसी के आहार में कितनी बड़ी बात है। मेरे जानने वालों में है ही। तो वो फिर मोटा अनाज, उस तरह से मोटा अनाज बहुत अच्छा है, बाजरा जौ, दालें उसका एक अच्छा विकल्प है। तो वो, और दूसरा, जैसे अभी आपने ही बात करी पीस के रखने वाली, तो दालें जो है वो सुखाकर या किसी भी ऐसे ड्राइड फॉर्म में बहुत लंबे समय तक रखी जा सकती है। तो एक ऐसा फूड जो आहार की दृष्टि से खराब होने की कोई दिक्कत है, खराब होने की बहुत दिक्कत नहीं है। और सिंपल कुछ दालें जैसे खराब हो जाती हैं, कीड़ा लग जाता है, तो उनको अच्छे से अगर आप एयर टाइट और ठंडी जगह पे या कुछ एक होते ना तरीके डाल के उसको रखेंगे, तो आप सालों सालों तक भी उनको रखोगे, वो खराब नहीं होती। तो बहुत सारी जानकारियां। हाँ, तो ये इसके फायदे हैं। तो आज के दिन पूरा वर्ल्ड फर्स्ट डे मैं यही कहूँगी कि दालों को अपने आहार में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें। बिल्कुल। हमारे नेचर के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए तो ये है ही। दूसरा, आपके अपने पोषण के लिए, आपकी अपनी हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। और भारत में बहुत बड़ा इसका उत्पादक भी है दालों का ना। उत्पादक है, निर्यातक भी है। दालों में दालों की वैरायटी बहुत है। जैसे मेरे ख्याल से कल ही हम किसी उसमें बात करते थे कि क्षेत्र विशेष की भी दालें हैं। एक तो है जो नेशनल लेवल पे बहुत पॉपुलर तरीके से अब अपने उत्तराखंड की आप ले लें। हाँ, तो गहत जो दालों का सबसे एक तरह से राजा है। हाँ, तो और वो पथरी को भी ठीक करता है। हाँ, तो मतलब उसके गुण भी हैं कि पहाड़ का पानी थोड़ा कठोर है, वो पथरी पैदा करता है, तो पहाड़ की गहत उसको काटने का काम भी कर रही है।
और भी बहुत सारी वैरायटीज हैं दालों की। तो दालें, हाँ दाल, वो मैं कह रही हूँ रीजन वाइज जो दालें यहाँ मिलती हैं वो भी इतनी, ब्लैक सोयाबीन है और दालों के भरवा पराठे भी खाते हैं लोग। हाँ, खासकर गढ़वाल में खाते हैं। हाँ, ये गहत के जो आपने बात गहत करी, वाले, तो हाँ। उन लोगों के वहाँ गहत के, मतलब वो उनका अपना कुजीन है हाँ, गहत के। अभी हम उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जाएं तो हाँ। वहाँ हमें कुछ और नई नई चीजें हाँ मिलेंगी। हाँ हाँ, अब सोचिए जो पहाड़ के लोग हैं वो उनके आहार में इस चीज, ये सब चीजें ना उनके पर्यावरण के अकॉर्डिंग ही है, उनके एनवायरनमेंट के, क्योंकि ठंडी जगह है। गहत की दाल जो है वो थोड़ा गर्म भी होती है, तो उसका पानी पीते हैं लोग ना गहत के बॉईल करके, तो उसको पराठे वराठे उसके बना के या उसका पानी पी के तो शरीर को गर्म रखा है, बिल्कुल रखा जा सकता है। तो मैम बहुत सुंदर बातचीत आपने आज दाल दिवस के मौके पे की, और मुझे लगता है कि इस तरह का दिवस है कि हर कोई उतना थोड़ा हल्के में जैसा लेते हैं कि अरे दाल दिवस मतलब घर दाल भात होना, जैसे मतलब घर का दाल भात टाइप का। तो लेकिन इतनी सुंदर जानकारी आपने दी और इतनी पोषण संबंधी जानकारियां दी, और ये अवेयरनेस होगी तो हम कहीं ना कहीं उसको शामिल करेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि ना वर्किंग में क्या होता है कि संडे के दिन दाल बनती है घर पे, बाकी दिन पता लग रहा है कि रोटी सब्जी में ही चल रहा है, क्योंकि ऑफिस आ जा रहे हैं तो नहीं बन रहा है। ऐसे कई घर हैं, ऐसे कई घर हैं जहाँ केवल इतवार के दिन दाल बनती है दिन में, क्योंकि दाल खाने का चावल के साथ होता है ना, दाल खाने का, तो आप दाल के पराठे बनाइए, दाल को भिगा के उसकी चाट बनाइए, या कुछ नहीं तो एक दिन रात में डिनर दाल से कर लीजिए। रात को करते हैं बाहर के लोग, हमने देखा कि इधर उत्तर प्रदेश, पश्चिमी यूपी के लोग दाल को रात को भी इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ एक अगर आहार, पहाड़ों में थोड़ा दाल को अछूत मानते हैं ना, कि वो दिन में धोती पहन के खाने वाली चीज मानते हैं दाल भात। जी, और साबुत दालें हम लोग रात को नहीं खाते, क्योंकि कहते हैं रात में हैवी होती है, गैस करती हैं। तो कुछ फॉर्म चेंज करके या कुछ और तरीके से उसको इस्तेमाल करके आप यूज कर सकते हैं। जो नौकरी पेशा लोग कुछ नहीं तो बेसन ही यूज कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बेसन भी तो चने का आटा ही है, तो उसको भी अगर आप आहार में शामिल करेंगे तो वो भी आपका दाल ही है, दाल पीसी हुई दाल बिल्कुल है वो। तो और कई सारी दालें मैम ब्यूटी इंडस्ट्री में भी जो है वो काम आती हैं। आप मसूर की दाल देखिए, चेहरे पे लगा के झाइयां वाली होती हैं। मसूर की दाल का पैक लगाती थी मैम, हॉस्टल में थे तब, दूध में भिगा के, और बहुत अच्छा ये जो आपकी डेड स्किन है उसको निकालने में बहुत अच्छा है। खैर वो एक अलग टॉपिक है। तो ब्यूटी के भी है इसके फायदे, न केवल पोषण के हैं। तो बहुत शुक्रिया मैम इस बातचीत के लिए। तो बहुत धन्यवाद जी। तो दोस्तों आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को अंत तक हम सुनने के लिए। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। प्रीति मैम लगातार आपके साथ बनी हुई हैं पोषण संबंधी चीज़ों को लेकर, और हम भारतीयों की जो आहार की जो गाइडलाइन बनी है उस पर भी लगातार बात कर रहे हैं। उसका दूसरा एपिसोड हमने अभी रिकॉर्ड किया, तो कल उसको जारी करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस हेलो हल्द्वानी रेडियो को सुनने के लिए। नमस्कार।